औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। जी, आज हमारा 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का जो टॉपिक है 10.1.1 आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एसिड और बेसिस के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े जो कि बेसिक तौर पे हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी थी। इसी तरह हमारे पास कुछ साइंटिस्ट आए, कुछ केमिस्ट आए, उन्होंने एसिड और बेस के ऊपर अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया, अपना अपना नज़रिया पेश किया। तो देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि किसका जो नज़रिया था या जिसका कॉन्सेप्ट था जो कि सबकी निस्बत अच्छा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं आर्हेनियस एसिड को, यानी कि इसने एसिड के ऊपर क्या अपना नज़रिया पेश किया या क्या अपनी थ्योरी पेश की। ठीक हो गया। सबसे पहले 1787 के अंदर ये थ्योरम इन्होंने पेश किया, यानी कि अपनी ये थ्योरी पेश की। इसके मुताबिक एसिड क्या चीज़ है, यानी कि हम चेक करना चाहते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या नहीं है। उसके लिए इन्होंने क्या अपनी डेफिनेशन पेश की। कहते हैं एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। सबसे पहले दो बातें समझने वाली हैं। एक एक्वस सॉल्यूशन को देखते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन जैसे कि आप लास्ट क्लासेस के अंदर 9th के अंदर देख के आ चुके हुए हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसको जो किसी भी सब्सटेंस को पानी में हल करने के नतीजे में जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी हमने सब्सटेंस लिया, उसको पानी के अंदर हल किया और जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा हम उसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक हो गया। दूसरी बात डिसोसिएटेड मतलब यानी कि आयोनाइजेशन मतलब इसकी ब्रेकेज, इसको तोड़ना। ठीक हो गया। आयंस में कन्वर्ट करना। अब इसके नतीजे में क्या बनते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन आयन। ठीक है। अब मैं प्रॉपर आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाहते हैं इस डेफिनेशन के अंदर, यानी कि एसिड वो सब्सटेंस होंगे जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें, यानी कि उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं। एक्वस सॉल्यूशन के नतीजे में क्या होगा कि वो सब्सटेंस आयोनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और उस आयोनाइज होने के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा। ठीक हो गया। छोटी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ मैंने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इसको वाटर के अंदर पहले हल किया, पानी के अंदर डाला, तो इसके नतीजे में क्या बना, एक्वस सॉल्यूशन बना। एक्वस सॉल्यूशन के नतीजे में क्या हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की डिसोसिएटेड होगी, यानी कि उनकी आयोनाइजेशन होगी। ठीक हो गया। हम छोटी सी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक जनरल एग्जांपल हमारे पास ये हम कोई चेक करना चाहते हैं कि ये जो कोई सब्सटेंस है ये एसिड है या नहीं। इसका पहले हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया। एक्वस सॉल्यूशन बनने के नतीजे में क्या हो गया, वो हाइड्रोजन आयन में और एक ए नेगेटिव जनरल जो हमने एक एलिमेंट लिया हुआ था उसके अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो हमने कह दिया कि ये जो HA है ये क्या है, एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। इसके लिए हम थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पता करना हो कि ये एसिड है या नहीं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो इसका पहले हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया। एक्वस सॉल्यूशन बनने के नतीजे में क्या हो गया, आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन आयन बन गया। ठीक हो गया। उसकी डेफिनेशन प्रॉपर उतरी है। पहले हमने लिया एक एसिड जो भी चाहिए, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया वाटर के अंदर डालकर। ठीक हो गया। एक्वस सॉल्यूशन बनने के नीचे में क्या हुई, आयोनाइज हो गई। ये देखिए जैसे कि आपको नजर आ रहा है H+ और Cl, ये दोनों आयोनाइज हो चुके हैं, HCl की ब्रेकेज हो चुकी है। ठीक हो गया। अब उसके नतीजे में जो उसकी डेफिनेशन थी कि हाइड्रोजन आयन बनना चाहिए, तो ये देखिए आपके पास हाइड्रोजन आयन बना हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि आर्हेनियस एसिड कॉन्सेप्ट के मुताबिक HCl हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है हमारे पास, एसिड है। इसी तरह हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड की एग्जांपल है, जिस तरह की आपको नजर, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी तरह हाइड्रोजन आयन और हमारे पास जो NO3 नेगेटिव हमारे पास आ गया। ठीक है। इसी तरह हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन बन गया तो उनकी डेफिनेशन के मुताबिक इसको आयनाइज होना चाहिए, आयनाइज भी हो गया, जिसके मतलब हमारे पास हाइड्रोजन आयन भी आ गया। तो हमने कह दिया कि ये आर्हेनियस एसिड कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये तीनों जो हमारे पास सब्सटेंस है ये क्या है, एसिड है। ये तीनों सब्सटेंस क्या है, एसिड है। ठीक हो गया। अच्छा एक बात और, ये जो आपको हाइड्रोजन आयन जो H+ नजर आ रहा है इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन हम इसलिए से कहते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है।
हाइड्रोजन आयन अगर पॉजिटिव बनता है तो इसका क्या मतलब है, इसने अपना हाइड्रोजन जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो इसने छोड़ दिया। अब चूंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही रह गए, इसलिए इस हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं आर्हेनियस बेस के ऊपर। जी, आर्हेनियस बेस, इसकी पहले देखते हैं कि आर्हेनियस साहब ने इसके ऊपर क्या डेफिनेशन दी अपनी। इनके मुताबिक बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएटेड इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सल आयन, यानी कि जैसे कि हमने अभी एसिड के बारे में देखा कि उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई सब्सटेंस लेंगे उसको एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सोल्यूशन उसका बन गया तो उसकी क्या होनी चाहिए, डिसएसोसिएटेड होनी चाहिए, यानी कि उसकी आयोनाइजेशन होनी चाहिए। आयोनाइजेशन होने के दौरान वहां पे हाइड्रोजन आयन बनता था और बेस के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोक्सल आयन बनेगा, यानी कि OH नेगेटिव बनेगा हमारे पास। ठीक हो गया। इसके ऊपर एक जनरल से क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है एक नॉर्मल से हम लेते हैं BOH, एक सब्सटेंस लिया, इसका हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया वाटर के साथ, जब बन गया तो हमारे पास क्या बन गया, BH यानी कि प्लस आयन और AOH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सल आयन बन। अब हम कह सकते हैं ये जो हमने जनरल सब्सटेंस लिया था ये क्या है, बेस है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल को देखते हैं, जैसे कि आपको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एग्जांपल नजर आ रही है NaOH, इसको हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया वाटर के साथ और जब बनने के दौरान क्या हुआ, इसकी आयोनाइजेशन होगी, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन हमारे पास बन गए। अब ये हाइड्रोक्सल आयन जो बन गया ये चीज साबित कर रही है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस कॉन्सेप्ट कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास क्या है, एक बेस है। ठीक हो गया। अब हमारे पास अपनी पूरी बात को समराइज करते हैं हम आर्हेनियस एसिड और बेस के ऊपर कि आर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो होगा जो हाइड्रोजन आयन देगा इन वाटर। ठीक हो गया, पहली बात हमने यही देखी अभी। इसी तरह बेस वही होगा जो हाइड्रोक्सल आयन देगा इन वाटर के अंदर। यही दो बातें देखिए। इनके मुताबिक जो एसिड्स और बेस हमारे पास बने थे, सबसे पहले देखते हैं एसिड हमारे पास कौन कौन से बने। जैसे कि ये हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड, यानी कि इनके मुताबिक, इनकी डेफिनेशन के मुताबिक ये चारों सब्सटेंस क्या है, हमारे पास एसिड थे। इसी तरह हमारे पास बेस को देखते हैं। बेस के अंदर हमारे पास आ जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो सब्सटेंस है ये हमारे पास क्या कहलाए, बेस कहलाए। ठीक है। अब हम देखते हैं आर्हेनियस के ऊपर लिमिटेशंस क्या लगी। जी, लिमिटेशन से मुराद हम ये कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी बातें थी इसकी जो कि पूरी नहीं हो सकी। क्या देखते हैं वो एरर्स क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं जो इनका कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के ऊपर जो दिया होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर लग सकता था, यानी कि सिर्फ वही सब्सटेंस, यानी कि जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर, एक्वस सोल्यूशन जिनका बन सके सिर्फ वही सब्सटेंस का ये बता सकते थे, अदरवाइज नहीं। नॉन एक्वस मीडियम के लिए नहीं था। इसी तरह बेस और एसिड दोनों के लिए। इसी तरह जो इनके ऊपर एक और लिमिटेशन थी वो हमारे पास क्या थी कि इनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो एसिड और बेस हैं, ठीक हो गया, यानी कि इनके मुताबिक हाइड्रोजन आयन बनना चाहिए और हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्सल जो आयन थे यानी कि OH नेगेटिव वो बनना चाहिए था इनके मुताबिक। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास नेचर के अंदर कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे कि लाइक CO2, जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि किस तरह वो H2CO3 यानी कि H2CO3 हमारे पास जो कार्बोनिक एसिड बना था। ठीक हो गया। अब उस एसिड के मुताबिक तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहा, तो यानी कि इसके मुताबिक ये वो चीज जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना था वो एसिड नहीं रहा। फिर इसी तरह जो NH3 है इसके यानी कि बेस है या नहीं है, यानी कि इनकी जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मुताबिक ये दोनों एक्सेप्ट नहीं होते थे। बहरहाल लेकिन CO2 हमारे पास एसिड के अंदर आता था और NH3 हमारे पास बेस के अंदर आती थी, लेकिन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये दोनों एसिड और बेस नहीं थे। ठीक हो गया। तो ये था छोटा सा लेक्चर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और साइंटिस्ट को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।
वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके साथ लगे छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।